मशाइख के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह ये बात जो है वो नाकाम हुई। इसी तरह बाज़ जगहों पे अक़लियतों के ऊपर पेशावर में या ननकाना में जो वाक़यात हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके मुजरिम गिरफ्तार हैं, हो गए हैं। और हम ये एक एक केस को देखेंगे। ये बात बड़ी वाज़ेह है, वो जबरी इस्लाम की बात हो, जबरी निकाह की बात हो, या जो हमारे पाकिस्तान में गैर मुस्लिम हैं उनके कत्ल की बात हो, उनसे ज्यादती की बात हो, हमने इसके ऊपर अपना होमवर्क मुकम्मल किया है। एक एक केस को देखा जाएगा कि उसका सबब क्या है। क्या उसका सबब मजहबी है, जाती है, खानदानी है, अदावत है, क्या है? क्योंकि अब तक हो ये रहा है कि कोई भी वाकया होता है हम उसे मजहब के खाते में डाल देते हैं। हम दीन इस्लाम को किसी की हवस के दीन इस्लाम के नाम को इस्तेमाल नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। कौम को भी बताया जाएगा। हमने जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के कायदीन हैं उनके साथ भी मीटिंग्स की है और उनसे भी कहा है कि खा वो जबरी शादियों का मामला है, खा कोई और मसला है, उसको एक एक केस के तौर पे देखा जाएगा कि उसमें हकीकत क्या है और वो इंशाअल्लाह सामने लाई जाएगी। 21 नवंबर जुमातुल मुबारक है इंशाअल्लाह, परसों। पूरे मुल्क के अंदर उलमा मशाइख जो हैं वो कोरोना के हवाले से, और मैं आज चूंकि खुद मैं इसका शिकार रहा, तो मैं आज आप तमाम हजरात के जरिए अवामुन्नास से अपील करना चाहता हूं, अपनी मजहबी सियासी क़यादत से, हुकूमत से, हुकूमती वज़रा से भी, कि ये जो इज्तिमाआत हैं, जलसे हैं, खुदा के लिए चंद दिन जो हैं अगर हम इंतज़ार कर लेंगे तो मैं समझता हूं ये एक ऐसी वबा है जो इसका शिकार होता है उसको मालूम है कि ये क्या है। ये 14 दिन का मसला नहीं है, ये आपकी जिंदगी पे असर अंदाज होता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इसमें एहतियात करें और इंशाअल्लाह 21 नवंबर जुमातुल मुबारक को पूरे मुल्क के अंदर जुमातुल मुबारक के इज्तिमाआत जो हैं वो एहतियाती तदाबीर के साथ भी होंगे और उसमें अपील भी की जाएगी, अवाम को आगाही भी दी जाएगी। और दूसरा मौजू जो जुमे का होगा वो इंशाअल्लाह हमने अपील की है कि वो औरतों के हकूक जो हैं, हमारे यहाँ बहन बेटी को विरासत में हक नहीं दिया जाता, हमारे यहाँ जहेज की जो एक रस्म है उसकी वजह से हमारी लाखों बच्चियां जो हैं वो घरों में बैठी हुई हैं। तो इन मसाइल की तरफ भी जो है वो हमें तवज्जो जो है वो देनी चाहिए। इस 1 मिनट जी, सॉरी, हाँ, 25 नवंबर, 27 नवंबर जो है, सॉरी, ये वो पिछला जुमा 21 का था। तो वो दूसरी गुजारिश है कि OIC के वज़राए खारजा का इंशाअल्लाह इजलास हो रहा है, हमारे वजीर खारजा साहब उसमें जा रहे हैं। कश्मीर का मामला भी हम वहां डिस्कस कर रहे हैं और इस्लामिक फोबिया और नामूस रिसालत की जो तौहीन है, फ्रांस में जो खाके हैं और उस पर जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर कानून साजी हो तमाम अंबिया की, तमाम आसमानी मज़ाहिब और कुतुब की, ताकि ये आलमी सतह पे जुर्म करार दिया जाए। और ये सिलसिला जो है ये बैनुल मज़ाहिब मुकालमे के भी खिलाफ है, हमांगी के भी खिलाफ है और इंसानी हकूक के भी खिलाफ है। 1 अरब 70 करोड़ मुसलमान जो हैं उनके दिल दुखी होते हैं जब आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की तौहीन की जाती है, और हमारे दिल तो उस वक्त भी दुखी होते हैं जब कोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करे या हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करे या तौरात, ज़बूर, इंजील की तौहीन करे। तो हम चाहते हैं कि तमाम आसमानी मज़ाहिब और आसमानी कुतुब जो हैं उनके मामले के ऊपर भी जो है वो और तमाम अंबिया के लिए कानून साजी हो। इसी तरह गुज़श्ता रोज आपने देखा कि सऊदी अरब में जद्दा में आयल की जो सप्लाई लाइन है और वो जो उनका डिपो है वहाँ पर हमला हुआ। पाकिस्तानी हुकूमत का, रियासत का, पाकिस्तान की अवाम का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सऊदी अरब का अमन और सलामती हमें बहुत अजीज़ है, वहाँ मुसलमानों के मुक़द्दसात हैं, हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। और हौसी बागियों के हमलों का
जो मुसलसल अवाम को निशाना बना रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। अर्ज़ हरमैन शरीफैन का अमन, सलामती, इस्तेहकाम, इसके लिए जो है वो पाकिस्तान का हमेशा सऊदी अरब के साथ और सऊदी अरब का हमारे साथ ताउन रहा है और इंशाअल्लाह आइंदा भी ये ताउन जो है वो ये रहेगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल और नुमाइंदा खुसूसी बराए वज़ीर आज़म अल्लामा ताहिर अशरफी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान और उसके अलाइज उसमें वो शामिल थे। इस इजलास का बुनियादी मकसद एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट करना है जो कोविड जैसी मूजी वबा से को एड्रेस करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए एक हिकमत अमली तरतीब दी जाती है जो कि NCOC के तमाम आदाद शुमार, उनकी जो साइंटिफिक और जितने भी रिलेटेड लोग हैं जिसमें कि डॉक्टर्स भी शामिल हैं, स्टैटिस्टिशियंस भी शामिल हैं और पार्लियामेंटेरियंस भी शामिल हैं, वो वहाँ से उनके आदाद शुमार के मुताबिक हम यहाँ पे जो कोविड-19 की कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है जिसमें कि तमाम पार्टी के, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पार्लियामेंट्री लीडर शामिल होते हैं और हुए हैं। इसका मकसद यही है कि जिस तरह की पहली लहर जब आई थी तो जिस कामयाबी के साथ हमने उसको कोरोना को शिकस्त दी और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो पॉलिसी थी कि रोजगार को और जानों दोनों को बचाना है, तो उसमें हमारी हिकमत अमली यहाँ तक कामयाब रही कि सारी दुनिया के जो लोग हैं, लीडरान हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी उसकी तारीफ की और पाकिस्तान के मॉडल को फॉलो करने की कोशिश की। अब जबकि ये दूसरी लहर पूरी शिद्दत के साथ आ चुकी है और जो एदाद शुमार बताते हैं कि ये वबा अपनी तमाम तर ताकत के साथ दोबारा पाकिस्तान में आ चुकी है, ऐसी सूरत हाल में हमारा फ़र्ज़ बनता है, हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि वो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, पाकिस्तान के जितने भी सियासी जमातें हैं, उनके साथ मिल के पार्लियामेंट के लेवल पर एक ऐसी हिकमत अमली तरतीब दे, एक ऐसा कंसेंसस क्रिएट करे जिससे कि पूरी मुल्की सतह पर इस वबा का मुकाबला किया जाए। इसका मकसद किसी सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नहीं है, इसका मकसद सिर्फ इस बीमारी को, इस वबा को कामयाब तरीके से इससे बरसरे पैकार होना है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि ऑपोजिशन ने एक बार फिर अपनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया और इस मीटिंग में शिरकत ना करके उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी कि ना उनको पार्लियामेंट पे एतबार है, ना वो पार्लियामेंट को मानते हैं, दावे उनके जमहूरियत के होते हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जो कि एक मुल्क से ताल्लुक रखती है, यहाँ के मुल्क के मुस्तकबिल से ताल्लुक रखती है, इकॉनमी से ताल्लुक रखती है, जानों से ताल्लुक रखती है,